साथियों, अगाहे बगाहे हम जो है ये जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, हम 72 हुरों का जिक्र लेकर के आ जाते हैं और हम अपने सभी व्यूअरों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जो मैं कहता हूँ आप कमेंट में हमें बताएं कि हमने गलत तो नहीं कहा है। देखिए, आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों का, जन धन का बहुत बड़ा नुकसान किया है और हमारे जितने भी समझदार लोग हैं वो जानते हैं ये 72 हुरों का कॉन्सेप्ट जो है उतना ही गलत है जितनी गलत बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इस्लाम के मुल्ला मौलवी लोग हैं, सबसे पहले तो इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी पंजाब के हमारे 2 नए लड़के जो 30 साल 27 साल के करीब थे, वो सोफिया वगैरह में काम कर रहे थे, कारपेंटर थे और कुछ जहां पर काम कर रहे थे वहीं के जो है ये जो इस्लामिक जो विचारधारा रखते हैं, जो गजवा हिंद का सपना देखते हैं, उन्होंने लोगों ने, क्योंकि उन्हीं के बीच में ही तो आतंकी हैं, उन्होंने सुबह बताया होगा कि ये काम करते हैं, आज आने वाले हैं, और उन्होंने 2 लड़कों को जो है आतंकवादियों ने, जो गैर रहवासी थे वहां के, वो वहां के रहने वाले नहीं, तो वो पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे, और एक बेचारा जो है वहां काम करके आ गया था। आप जानते हो कि जनसंख्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को जो है कहां पैसा पैदा हो, कहां लोग चले जाते हैं। अनंतनाग, शोपिया वगैरह में लोग जाते हैं उन्हीं रोजी रोटी के सिलसिले में, और ये जो है जन्नत वाले इनको मार देते हैं। हकीकत तो ये है कि क्या बताएं, ये पूरी दुनिया जो है ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है जो कि अपने ही देश के असली दुश्मन है। वैसे उस देश की जनता को ऐसे लोगों को इकट्ठा होकर के मार देना चाहिए, हजारों की तादाद में। कैसा कानून, कितना फांसी देगी, क्योंकि असली देश के गद्दार यही लोग हैं। हमारे देश के लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार, अरे ना तुम्हें कोई तो ऐसा कड़ा कानून बनाओ, और इसके बाद एक होता है कि मुंह पर कह देना, जैसे कि सरकारी कर्मचारी के पास जाइए और अभी छोटी जिस सीट से होना है, और एक आता है और फिर हाँ बड़े वाले अधिकारी के पास जाता है, साहब मेरा काम करवा दो, और न वो भी चाहता न ये भी चाहता है, और थोड़ा ये चाहता है तो बड़ा वाला अधिकारी अरे भाई इनका काम कर दो। वो ऐसे लहजे में बात करते हैं तो वो समझ जाता है कि इनका काम नहीं करना है, और फिर काम नहीं करते हैं। तो आप अपने जो मिलिट्री के हैं, पुलिस है, उनको बताओ कि जहां ऐसे देखो उनके परिवार को भून दो, एक एक बच्चे को भून दो। आप ये कहोगे बच्चों का क्या गुनाह, अरे बच्चे ही तो हैं जो ये गजवा हिंद का सपना देखेंगे आगे चल करके। जिस घर में गजवा हिंद का सपना देखने वाले हों उनको पूरे परिवार सहित खत्म कर देना चाहिए। 2 जो बच्चे युवक थे उनकी जान तुमने ले ली। अब आपको हम बता दें कि पंजाब प्रांत के अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल सिंह और रोहित, अमृतपाल जो है 31 साल का था, रोहित जो है 27 साल का था। अमृतपाल पहले शायद हो आया था काम करने के लिए, इसके साथ ही ये भी जो है रोहित भी चला गया, और जब इनको गोली मारी गई तो बेचारे दोनों को जो है श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में इनका इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया। पेट में एक गोली लगी थी, एक तो ऑन द स्पॉट है, दन 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 गोलियां चली तो एक ऑन द स्पॉट हो गया। रोहित को भर्ती कराया गया, 2-4 दिन में वो भी बेचारा मर गया। तो अब अगर आप किसी का नुकसान नहीं चाहते, कोई नुकसान करने वाला आपका मिल जाता तो आप नहीं चाहोगे कि नहीं इसके सारे परिवार को भून दिया जाए। पूरी दुनिया में मुसलमान तहलका मचाए हैं। हमारे देश में तो आज जो है जब से देश आजाद हुआ है तब से ही गजवा हिंद वालों से, मुसलमानों से प्रेरित है। और आज का जो लड़का है उसको ये अफसोस है कि 4 हम बीबियां नहीं रख पाएंगे।
तो इनको पहले ही ऐसे लोगों का, ऐसे विचारधारा लोगों को, आम इस तरह का कानून होना चाहिए, ऐसे लोगों को, आम पब्लिक को मार देना चाहिए। तो साथियों, दोनों हमारे जो अमृतसर के साथी थे, दोनों मार दिए गए। ये पिछले साल अनंतनाग और शोपिया में गैर स्थानीय मजदूरी पर हमला हुआ था। जो मजदूर थे बेचारे, वहां के रहने वाले नहीं थे, इन पर हमला हो गया, मार दिया गया। अरे उनको तो गैर इस्लामी कोई भी हो, वो रहने वाला हो या वहां न रहने वाला हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका तो गैर मुस्लिम होना चाहिए। और ये मामला हुआ है करफली मोहल्ला शाह कदल में, श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकी हमले में तहत ये पहली बार ये इस तरह का हमला हुआ है श्रीनगर में, आज बरसों बाद, भाई बरसों बाद नहीं, काफी दिनों के बाद। और वो अमृतसर से निकले थे, तो 3 दिन हो गए थे अपने घर से निकले हुए, अभी तक अपने कमरे पर नहीं जा पाए थे, जहां किराए पर कमरा लेकर के रह रहे थे, या जिनके घर में रहते हो वहां नहीं पहुंचो, बीच ही रास्ते में बेचारे मार दिए गए। तो इसका मतलब स्थानीय लोग ही उनके दुश्मन होंगे मेन, क्योंकि ऐसी कई वारदातें आती हैं। तो फिर हम आपको धीरे धीरे कर वो सब ओपन करेंगे, क्योंकि इनकी असलियत को भी बताने में लोग डरते हैं, जैसे उनके घर में भी हमला हो जाएगा। और ये भी कहा नहीं जा सकता कि किसी पर ये हमला कर सकते हैं, जो इनके खिलाफ जाता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, ये उन पर हमला कर सकते हैं। और ज्यादातर आपको बताया 99.99 सब गजवा हिंद का सपना देखे हैं और अपना काम किसी न किसी रूप में वो करते जा रहे हैं। और हमारे नेता लोग जो कानून बनाएंगे, हम कानून बनाएंगे। उत्तरांचल में हल्द्वानी में जो है कितना करीब 6 लोग मारे गए हैं, और जो नाली वाली छुपा दिए गए हों वो अभी सड़ रहे होंगे वहां पर। 300 के करीब घायल हो गए। उन महिलाओं से पूछो क्या हुआ, छतों पर पत्थर कैसे पहुंचते हैं, ये इनका प्री प्लानिंग होता है। और तुम पूरी शक्ति करते नहीं तो हकीकत तो मैं सरकार, उस प्रांत की सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई है, जहां पर इस तरह भीषण उत्पात मचाया है, वो इलाका का इलाका पूरा गिरा देना चाहिए, पूरा इलाका गिरा देना चाहिए। अगर आप ऐसा कड़ा संदेश नहीं दोगे तो आगाहे बगाहे चलता रहेगा। और वही मामला फिर बरेली में हुआ। ये सपोलिया नहीं है, ये भयंकर विषधर हैं। और जो ये भूल रहे हैं, सपोलिया नहीं, विषधर। इनको तो हर कीमत पर कुचलने की जरूरत है। और हिंदुओं को, गैर मुसलमानों जैसे लोगों को, गैर मुसलमानों को जागने की जरूरत है। लेकिन आप लोग रोजी रोटी में बिजी रहते हो, अपने भावी जिंदगी बचाने, इनका काम ही यही है। जेल जाएंगे तो वहां खुश है, बाहर रहेंगे तो इनके गुर्गे बताएंगे उसको मार दो जाकर, उसको मार देंगे। वहां ठगाई करना है, वहां उगाही करना है, वहां उसको अगवा करना है, यही इनका खेल चलता रहता है। उनका तो यही रोजी रोटी है, खून कत्ल, उगाही, अगवा करना, छेड़खान करना, और 130 135 फुट की हूरों के साथ मौज मस्ती मारना। हमारी तो एक जो है लंदन की शायद है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो भी पाकिस्तानी मूल की है। वो कैसे कहते हैं कि अगर 130 फुट 135 फुट की अगर हूर होगी तो आदमी, आगे के शब्द आप समझ ले, कैसे उससे मिलेगा, क्या समूचा आदमी अप डाउन करेगा, इन आउट करेगा। खैर, तो साथियों, ये बड़ी दुखद बात है कि ये आतंकी हमले जो है बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर रह गए हैं। और इनको जो है शरीयत वाला कानून इनको अब जमाना चाहिए। अगर पकड़ लिए जाएं तो जिंदा रख करके इनको दिन दहाड़े जो है आम चौराहे पर गोली मारी जाए। तो साथियों, ये आतंकवादी लोग हैं,
ये भाषा वही समझेंगे जिस भाषा के हकदार हैं। तो साथियों, ये अच्छा लगता हो, अच्छे लगे हो कि हमारा पंजाब के 2 युवा साथी मारे गए, नए लड़के, खेलने कूदने की उम्र, अभी ये नहीं खुल पाया है कि शादीशुदा थे, कैसे थे, अनमैरिड थे बेचारे, जिंदगी की चलाने के लिए लोग भटकते हुए वहां पहुंच गए कि श्रीनगर हमारा है। पता चला श्रीनगर में तुम काम करने गए हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ हिंदू से मतलब है, मार दिए गए। तुम सरदार हो तो मार दिए गए, ईसाई हो तो मार दिए गए, जैन हो तो मार दिए गए। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है फिर वही कहेंगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।